गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल के चैप्टर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पहला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास 7x⁻7 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम एक दूसरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, वो है 8x⁻6 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जब हम बात करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा, जैसे हमारे पहले पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है और दूसरे पॉलिनोमियल में भी x वेरिएबल है, तो हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी जो अधिकतम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, हम उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज 7। हमारे x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज 7। आप यहां पर देख सकते हैं x की मैक्सिमम पावर 7 है और दूसरे पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। सपोज करिए हम बात करते हैं, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है 8x⁻6 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 6, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 6। सो इस प्रकार से इसकी मदद से हम कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है x⁻7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक ही टर्म दिया और हमसे पूछा गया इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में चाहे एक टर्म दिया हो चाहे दो टर्म दिया हो, हमें ये सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। तो चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 7 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 7। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल सकते हैं।